सबसे पहले नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात करना चाहूँगा। आजकल उनकी वापसी खबरों में है, जद्दा इस वक्त पहुंच चुके हैं, इसके बाद उन्होंने दुबई जाना है और नेक्स्ट स्टॉप अब ये कहा जा रहा है कि अब उनका इस्लामाबाद होगा, उसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। आप उनकी वापसी को किस तरह से देख रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट स्टॉप है वो इस्लामाबाद ही है, यानी कि चौथी बार वो वजीर आजम बनने के लिए ही वापस आ रहे हैं। नून लीग काफ़ी मुतहर्रिक इस हवाले से नज़र आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ ने बंदे इकट्ठे करने हैं, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि बोझ है उन पर पीडीएम की हुकूमत का, और साथ ही साथ पीटीआई ने जो बयानिया उनके खिलाफ बनाया वो बड़ा स्ट्रांग है। बिल्कुल आपके सवाल में ही बड़ा आमने की जो डायरेक्शन है उसमें नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास अगर आप याद करें, अगर आप मार्च 2022 में चले जाएं जो लास्ट मंथ था इमरान खान की हुकूमत का, तो आप भी जर्नलिस्ट हैं, आम लोगों से भी पूछ लें, और उन पे बड़ी तनकीद थी पीटीआई पे, जिस एंगल से भी तनकीद थी कि बेरोजगारी नहीं कम कर सके, इनका ये बड़ा क्लेम था। इन्होंने अपना घर बनाने थे लाखों, वो भी आपके सामने है। फिर 200 कई ये भी कहा गया जी $200 बिलियन लाएंगे, ये हो जाएगा, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी। मतलब एक पूरी लिस्ट थी उम्मीदों की, होप्स की। फिर महंगाई आ गई, डॉलर की वाइज आ जाए, पेट्रोल वाइज आ जाए, तो कहीं पे भी पीटीआई का प्राइड नहीं था। इमरान खान सब कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे थे। तो बेशुमार जो पॉलिटिकल थिंकिंग लोग थे वो ये कह रहे थे, मैं फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ, कि अगर पीटीआई अगर इलेक्शन में जाएगी तो उनके लिए उनको टिकट होल्डर नहीं मिलेंगे। मगर उसके बाद मैं समझता हूँ जो इस वक्त नवाज शरीफ पे सबसे बड़ा प्रेशर है वो वही प्रेशर है जिसको आपने मेंशन किया, वो है 16 माह की आपकी हुकूमत। अब उस हुकूमत में क्योंकि जिस तरह इमरान खान फेल हुआ कि वो कहता था ये करप्ट है, चोर है, चले जी आप तो बड़े ईमानदार थे, आप तो बड़े समझदार थे, तो आप एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं ला सके जो पता लगे कि एक करप्ट हुकूमत के बाद एक अच्छी हुकूमत आई है। महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, आशी सूरत भी वैसी की वैसी रही। अब फिर आगे ये वाले ये कि जी अंडर 19 है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर 16 माह में जो आपके साथ हुआ, पेट्रोल आपका महंगा हो गया, डॉलर आपका महंगा हो गया। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि नवाज पे जो सबसे बड़ा प्रेशर है, सबसे बड़ा यही प्रेशर है कि 16 माह का जवाब क्या दूं। तो उन्होंने अभी तक जो फार्मूला रखा है वो बड़ा इस तरह का बड़ा बचगाना फार्मूला ये बना लिया कि जी मेरी हुकूमत तो 2017 में खत्म होगी, वहां देखें कि एक आटा इतने का था, चीनी इतने की थी, डॉलर इतने की। तो वो एक अजीब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तान से झूठ बोल रहे हैं। अगर शायद खान अब्बासी कोई इंडिया की किसी पार्टी का बंदा तो नहीं था, शहबाज शरीफ किसी मतलब बांग्लादेश से तो नहीं ना आया था, तो उन्होंने एक बचगाना, मैं समझता हूँ एक बड़ी बच्चों वाली एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के आ रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत देखें 2017 से आज कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी लाजमी है, मगर आसान नहीं है, उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। ठीक है मलिक साहब, आप देख रहे हैं कि जो जलसे जुलूस प्लान किए जाएंगे या जिस तरह से उनकी वापसी पर भी कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान जाएंगे और मीनार पाकिस्तान जी छोटा पड़ जाएगा। तलाल चौधरी बड़ी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी आप मुझे बुला के दोबारा शो में पूछ सकते हैं अगर ऐसा ना हुआ। तो जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि लोग इकट्ठे कर पाएंगे? और बयानिया क्या होगा, क्या बयानिया सेल करेंगे? जिस तरह से थोड़े दिन पहले देखा एक सख्त मौकिफ अपनाया, फिर उससे पीछे हटना पड़ा, शहबाज शरीफ को बड़ी जल्दी यहां से रवाना किया गया, एक मैसेज कन्वे कराया गया। अच्छा, जो पहले तो लोग जो बंदों की आप बात कर रहे हैं वो रिस्की है। अगर आप का वाकई जलसे में लोग नहीं आते और वो आजकल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, अगर आपको पता लग जाए कि लोग इकट्ठे नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी नफसियाती तौर पे पार्टी। क्योंकि ये ऐसे ही है ना कि पार्टी सामने एक आर्गूमेंट रखा हुआ है जी कि असल कायद नहीं है हमारा, असल जो पॉपुलर बंदा है वो शहबाज शरीफ नहीं, वो नवाज शरीफ है। पार्टी क्योंकि नून है, नून से नवाज है, तो अगर आप बंदे नहीं लाते तो फिर तो आप समझ लें कि आप 100 में से 90 नंबर आपके वहीं पे खत्म हो गया। साइकोलॉजिकली वॉर आप हार गए। आपने जो आके इमेज बनाना है, बेसिकली पार्टी का मसला ये है कि पार्टी ये एस्टेब्लिश करना चाहिए कि असल लीडर तो हमारा नवाज शरीफ है। अब देखें असल लीडर आ गया, तो जो आप क्लेम करते हैं, जो आप दावा करते हैं, अगर वो साबित नहीं होगा तो फिर वो रिवर्स कर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी प्रेशर नून पे है इस वक्त कि वो बंदे लाते हैं कि नहीं लाते। मेरे ख्याल में इतने बंदे ले आएंगे कि गुजारा कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल 40 साल उन्होंने हुकूमत की है, सारे एमएनए एमपीए पैसा एक एक चीज पे वो काम कर रहे हैं कि किसी तरह बंदे ले आए। वो तो जितना पैसा लगा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अगर पर पर्सन मजदूर भी उस दिन ले आए ना 3000 रुपए, इतने बंदे आप पाकिस्तान में आपने किया क्या है? 70 साल में बंदी तो पैदा की है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो बंदा आप क्या कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा।
अब आते हैं बयानिया पे। जी। बयानिया में भी वो फंसे हुए हैं। अगर वो अग्रेसिव होते हैं, मोला चट बनते हैं, गंडासा बनते हैं कि जनाब जिन्होंने आइन तोड़ा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने आइन के खिलाफ काम किया हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने हमसे ज्यादती की हमसे नहीं छोड़ेंगे, तो वो उनको पता है कि डियाला में जो बंदा बैठा है उसने भी 2-3 बातें इस तरह की कर दी थी कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जो यहाँ आप उधर भी फंसते हैं। अगर आप बयानिया अच्छा नहीं लेते, अगर आप वो होम्योपैथिक सा बयानिया लेते हैं जो आपने लिया है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की वापसी के साथ कोई आगे कोई हनीमून नहीं है, अगर इतनी चीजें इतनी आसान और सिंपथी स्मूथ नहीं है। ठीक है, हालात इतनी जल्दी बेहतर होते नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि नून लीग इलेक्टेबल की जमात है, लोग इकट्ठे नहीं भी होते फिर भी जो नून लीग है वो आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकती है। आप इत्तेफाक करते हैं इस चीज से? मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा। मेरे लिए पाकिस्तान में जो मेरा इत्तेफाक है वो तो ये है कि यहाँ तो इलेक्शन होते ही नहीं है। मैं 75 साल में मुझे नहीं याद एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और जो मेरी अपनी जिंदगी है, मैंने तो आज तक एक इलेक्शन नहीं देखा जिसमें अपोजिशन, हुकूमत, मीडिया, आम आदमी कन्विंस हो कि ये फेयर इलेक्शन हुआ है। वो तो आपकी सारी हिस्ट्री पड़ी है। 2018 के जो इलेक्शन थे वो नून लीग वही कहती जी सिस्टम बैठ गया था, सिस्टम बैठ गया था। और बिलावल तो इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहता था, सिलेक्टेड असेंबली कहता था। फिर 2013 में चले जाए, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम ये था कि जनाब इनसे इनको इस्टेब्लिशमेंट में मिलकर जनरल कियानी का नाम लिया, शुजा था अपना हुसैन, अपना चौधरी शुजा ने कि ये जनरल कियानी की मेहरबानी, उन्होंने इनको लाए। फिर 2008 में बेनज़ीर साहब आई, पीपल्स पार्टी, वो तो शहीद होगी। और 2006 में उन्होंने तो इसीलिए मलिक साहब, इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर बार बार यही कहती है कि 30-40 साल से इस मुल्क में प्रोजेक्ट नवाज जारी है। नहीं, वो भूल गए हैं कि 2006 में मैं बताने लगा था कि वो राइस हैं, सेक्रेटरी वजीर खारजा उसको बोलते हैं अमेरिका में, वो राइस मिली थी बेनज़ीर से 2006 में कि आपसे मामला तो हम तय करते हैं, आपको हम जिताएंगे। और अमेरिकन का ये ऑन पेपर शी हैज रिटन ऑन हर बुक कि अगली हुकूमत में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेनज़ीर आ जाए। तो मेरे लिए भूल गए पीपल्स पार्टी वाले, उनको भी उन पे भी शफकत का वहीं से आता है। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जिस तरह से पार्लियामेंट ने नवाज शरीफ को जो सहूलत दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है तो वो सहूलत खत्म हो गई है। माजी में अपील का हक नहीं मिला उन्हें, 8-7 की अक्सरियत से हमने देखा फैसला आया, जबकि जो चीफ जस्टिस हैं वो भी माजी में अपील के हक के साथ थे, वो भी उस अकलियत में चले गए। अब आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ को इस हवाले से क्या करना होगा? अभी क्या ऑप्शंस मौजूद हैं नून लीग के पास? अच्छा, वो इतनी लोगों ने गौर नहीं किया। वैसे तो मीडिया में जिक्र किया, मैंने खुद किया था जब पहले दिन ये हुआ है। देखें, अभी आप देखें पिछले हफ्ते एक जमात आपकी जो है ना वो रजिस्टर हुई है, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके चेयरमैन का नाम है अपना जंगीर तरीन। अब जंगीर तरीन वही एग्जैक्टली वही केस है, वही जज था साकिब निसार, सेम इन पे लगा 62 लगी कि आपने ना झूठ बोला, सच नहीं बोला, आप सादिक अमीन नहीं रहे। तो आपके सामने कितना बड़ा एक एविडेंस पड़ा है जहां से मेरा हाल मैं अपना जो आपका सवाल का जवाब दे सकता हूं कि जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है, उसका चेयरमैन बन गया जंगीर तरीन। जब इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को रजिस्टर करता है तो इसका मतलब है अगर आप उसका चेयरमैन बनाते हैं तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अहल हैं हुकूमत करने, सॉरी इलेक्शन लड़ने के। तो अगर जंगीर तरीन को इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि आपका एक दूसरा भी कानून इसी पार्लियामेंट ने बनाया था कि नाहली का मतलब 5 साल है, तो जंगीर तरीन को अगर वो मिल गया तो अगर, ये मेरी राय है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं मगर कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस मामले की खुलकर जरा तशरीह कर दी जाए कि जो आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाहली को 5 साल किया गया था, उसका नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हो जाएगा। ये बात किस हद तक ठीक होगी? क्योंकि कानून की, आइन की हमने देखा है जो वकला हैं या जो सियासतदान हैं वो फिर अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। वो तो ऐसी है, इसीलिए मैंने भी कहा था मेरी राय है, फिर अल्टीमेटली तो कोर्ट ही है ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही इस पे फैसला करेगी। मगर सवाल का जवाब ये कि एक रास्ता तो है ना नवाज के पास, अगर नवाज जाता है, अगर नवाज शरीफ चाहे तो अदालत में भी जा सकता है। सो वो अपना इलेक्शन कमीशन, देखें मैंने जिस तरह आपको बताया इलेक्शन कमीशन ना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने जंगीर तरीन को चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब है ही इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन, ही कैन गो फॉर द MN और MP-शिप। तो नवाज शरीफ पे भी वही लागू होगा। ये तो मैं आपको एक होश से बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर डिस्प्यूट होगा तो नवाज शरीफ अदालत में जाएगा और फिर वहीं से वही काम शुरू हो जाएगा जो आप कह रहे हैं।